आज की स्टोरी 30 नंबर रूम की है। तो हेलो दोस्तों और उनकी मोहल्ले की छोरी अपन ट्रेजर लेके आए आपके लिए एक और मनगढ़ंत स्टोरी। ये स्टोरी मनगढ़ंत जरूर है पर बोरिंग नहीं। तो चलते हैं स्टोरी की तरह। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक पहेली। तो पहेली कुछ इस प्रकार है कि 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया। इस पहेली का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें, मैं इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी एक 30 नंबर रूम की है। ये कहानी एक पंडित की है जो साल में हर एक बार अमावस की रात को पूजा जरूर करता था। एक बार की बात है जब वह होटल में गया और मैनेजर से रूम बुक कराया और 30 नंबर रूम की चाबी मांगी और मैनेजर से कहा कि मुझे कुछ पूजा पाठ के लिए सामान चाहिए। मैनेजर ने सामान की लिस्ट मांगी, पंडित ने सामान की लिस्ट दी। सामान की लिस्ट में कुछ नींबू मिर्च आदि प्रकार के सामान लिखे हुए थे। मैनेजर ने सोचा पंडित है इसलिए पूजा पाठ के लिए चाहिए होगा। उसके बाद मैनेजर ने सारा सामान मंगाया और पंडित जी के रूम में भिजवा दिया। जब रात हुई तो पंडित पूजा पाठ करके सुबह वेटर को टिप दे के वहाँ से चला गया। उसके बाद जब अगली अमावस आती है तो पंडित उसी होटल में जाता है और उसी 30 नंबर रूम की चाबी मैनेजर से मांगता है और वही पूजा पाठ के सामान मंगाता है जो पिछली बार मंगवाए थे। जब रात होती है तो पंडित पूजा पाठ करता है। जब मैनेजर राउंड पर होता है तो उसे कुछ चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। तो मैनेजर उस आवाज़ों के पीछे जाता है तो वो देखता है कि 30 नंबर रूम से वो आवाज़ें आ रही है। मैनेजर वह उस रूम का दरवाज़ा खटखटाता है पर पंडित दरवाज़ा नहीं खोलता है। मैनेजर सोचता है कि जब सुबह होगी तो मैं पंडित जी से पूछ लूँगा कि वो रात को आवाज़ें कैसी थी। जब सुबह होती है तो पंडित वहाँ से चला जाता है। मैनेजर आता है तो देखता है कि पंडित वहाँ से जा चुका होता है। वह रूम में देखता है कि वो कैसी आवाज़ें थी पर उसे कुछ नहीं मिलता है। वो वहाँ के वेटर से पूछता है कि पंडित कहाँ गया। तो वेटर बोलते हैं कि पंडित तो सुबह हमें टिप देके यहाँ से चले गए। मैनेजर को बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैनेजर उस वजह का पता नहीं लगा पाया था। अगली बार फिर अमावस की रात आई। पंडित उसी होटल में गया और उसी 30 नंबर रूम की चाबी मांगी। इस बार मैनेजर ने सोचा कि पंडित को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो जब रात हुई तो पंडित पूजा पाठ करने लगा। मैनेजर ने 30 नंबर रूम के बाहर ही बैठ गया। मैनेजर रात भर जागता रहा और जब सुबह हुई तो मैनेजर को नींद आ गई। जब मैनेजर की नींद खुली तो मैनेजर ने देखा पंडित वहां से जा चुका था। उन्होंने वेटर से पूछा तो वेटर ने कहा कि पंडित यहाँ से जा चुका है और हर बार की तरह हमें टिप देके गया। इस बार भी मैनेजर को बड़ा दुख हुआ क्योंकि इस बार भी वह वजह का पता नहीं लगा पाया था। अगली बार फिर एक अमावस की रात आई और पंडित वहां फिर आया। उसी 30 नंबर रूम की चाबी ली और वही पूजा पाठ का सामान मंगवाया। पर इस बार मैनेजर ने सोचा कि मैं रात भर सोऊंगा नहीं और वैसा ही किया। वह 30 नंबर रूम के बाहर बैठ गया और चाय कॉफी पी के अपनी रात भर जागता रहा। उसके बाद जब सुबह हुई तो पंडित ने 30 नंबर रूम का दरवाजा खोला। मैनेजर वही खड़ा था। मैनेजर ने पंडित से पूछा कि वह रात को रोने और चिल्लाने की आवाज़ें कैसी थी। तो पंडित बताने से मना कर दिया। मैनेजर जिद करने लगा। मैनेजर ने कहा कुछ भी करके मुझे बताओ, मुझे जानना है, मुझे जिज्ञासा है इस बात की कि रात को वो आवाज़ें कैसी थी। पर पंडित ने साफ बताने से मना कर दिया। उसके बाद मैनेजर ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मैनेजर ने कहा कि मुझे जानना है। तो उसके बाद पंडित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे बताऊंगा कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। उसके बाद पंडित मैनेजर को वो सारी बातें बता देता है। उसके बाद पंडित अपने घर चला जाता है। निष्कर्ष, मैनेजर एक ईमानदार और एक अच्छा व्यक्ति था। उसने पंडित से वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा। जब पंडित मुझे बताएगा तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। तो मैंने आप लोगों से शुरू में एक पहेली पूछी थी कि 20 के सिर काट दिए, न मारा न खून किया। इस पहेली का जवाब है नाखून। तो हेलो दोस्तों और उनके मोहल्ले की छोरियों, अपन मिलता है अगली स्टोरी वाली वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना।